हेलो बच्चों, कैसे आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा बेटा, आज हम लोग ये टॉपिक लेकर के आए हैं कि 12 के बाद क्या करें। यानी बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि वो 12 के बाद क्या करें, बीए करें या फिर बीएससी करें। ठीक है बेटा, कि बीए करें या फिर बीएससी करें, और इसमें बेहतर क्या है कि बीए अधिक बेहतर है या बीएससी अधिक बेहतर है। इनमें से दोनों में से मैं क्या करना चाहिए, या बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए। लेकिन अब इसमें बात यहाँ पर ये आती है, क्या आपने कभी देखा है कि केवल देखिए बीए जो है ये थोड़ा सरल होता है, बीएससी जो होती थोड़ी कठिन होती है। बीए करने में थोड़ा कम पैसा खर्च होता है, बीएससी करने में थोड़ा अधिक पैसा खर्च होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि केवल बीएससी वाले ही नौकरी कर रहे हैं, केवल बीएससी वाले ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये बात बिल्कुल ही नहीं है कि केवल बीएससी वाले ही नौकरी कर रहे हैं, बीए वाले नौकरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको इसमें पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखा, बेहतर क्या है, बीए बेहतर है या बीएससी बेहतर है। सबसे पहले तो बात यहाँ पर ये आती है कि आपको पसंद क्या है। सबसे पहले तो बात यहीं पर आपको सुन कि आपको पसंद क्या है। कि आप तो बीए करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी गार्जियन या किसी और या अपने फ्रेंड की वजह से आप बीएससी करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये तरीका आपका बिल्कुल ही गलत है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बीए करना चाहते हैं और आपके फैमिली के मेंबर जो है वो कहते हैं बीएससी करिएगा, तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको समझना है कि आपको बीए करना या बीएससी करना। एक बात हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, जो लोग साइंस वर्ग से पढ़ते हैं, जो लोग साइंस वर्ग से पढ़ते हैं वो लोग बीए भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आर्ट साइड से पढ़ते हैं वो लोग बीएससी नहीं कर सकते हैं। यानी जो लोग साइंस वर्ग का मतलब जिन्होंने इंटर में यानी 12 में क्या लिया है, साइंस वर्ग लिया है, यानी बायोलॉजी ली है या फिर मैथ लिया है, वो बीएससी कर सकते हैं। जिन्होंने मैथ नहीं लिया है या बायोलॉजी नहीं लिया है वो बीएससी नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है? तो ठीक बेटा, आप बने रहिए हमारे वीडियो पर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें बेटर क्या है, सबसे अच्छा क्या रहेगा। अब हम बात करेंगे कि बीए के सब्जेक्ट, यानी जो बच्चे बीए करते हैं उनके पास सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और जो बच्चे बीएससी करते हैं तो उनके पास सब्जेक्ट कौन से। सब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनको यानी बीए वालों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बीएससी वालों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, बीए जो करेगा उसके पास वो हिंदी ले सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है, इंग्लिश ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है। अन्य और भी हैं, जैसे संस्कृत हो सकता है, डबल इंग्लिश या कुछ भी है, आप ले सकते हैं। लेकिन ये सभी सब्जेक्ट कैसे होंगे, बीए के अंतर्गत आएंगे। यानी इस बीए के सब्जेक्ट में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इतनी बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि बीएससी के सब्जेक्ट। जो बीएससी बच्चे करेंगे उनके पास क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। लिखा हमने पीसीएम, ये पीसीएम ग्रुप होता है। एक होता है जेडबीसी। पी का मतलब होता है बेटा फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री, एम का मतलब मैथ। यानी कुछ बच्चे क्या होते हैं पीसीएम ग्रुप से, ठीक है, बीएससी करते हैं। पीसीएम ग्रुप से बीएससी वही करते हैं जिनके पास 12 में गणित होता है। जिनके पास 12 में क्या होता है बेटा, गणित होता है, यानी कि मैथ होता है, उनको ये ग्रुप मिलता है पीसीएम। पी का मतलब भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, एम का मतलब मैथ यानी गणित। तो उनके पास ये ग्रुप मिलेगा बीएससी करने के लिए। और जिनके पास कक्षा 12 में जिन्होंने बायोलॉजी ली है, बायोलॉजी ली है, ठीक है, कक्षा 12 में जिन्होंने बायोलॉजी ली है तो उनके पास ये ग्रुप होगा जेडबीसी।
जेड का मतलब बेटा जूलॉजी, बी का मतलब बॉटनी, सी का मतलब केमिस्ट्री। अब देखिए दोनों ग्रुपों में जो केमिस्ट्री है वो कॉमन है, यानी केमिस्ट्री आपको दोनों ग्रुपों में मिलने वाली है। यानी आप गणित वाले हैं तब भी आपको केमिस्ट्री पढ़ने को पड़ेगी, या फिर आप बायोलॉजी वाले हैं तब भी आपको केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। अब बात यहाँ पर ये आती है, क्या दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए बेटा दोनों में कोई अंतर नहीं है। बीए जो होता है ये भी आपका 3 ईयर्स में कंप्लीट होगा, यानी 3 वर्ष में कंप्लीट होगा। जो बीएससी होगी ये भी आपकी बेटा 3 ईयर यानी 3 वर्ष में कंप्लीट होगा। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो भी करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि बीए करने में आपको थोड़ी कम मेहनत लगेगी, बीएससी करने में आपको बहुत अधिक मेहनत लगेगी, बहुत अधिक मेहनत, ये आप समझ के चलिएगा। और बीएससी करने में आपको जितने भी साइंस वर्ग के जितने भी सब्जेक्ट हैं वही आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से बेटा कि बीए वाले, जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग कि बीए वाले क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीए वालों ने जिन्होंने बीए किया वो बेकार हो गए, या फिर जिन्होंने बीएससी की केवल वही मौज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीए वाले क्या कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छी जगह जाना चाहते हैं तो आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये बीए वालों के लिए सबसे बढ़िया मौका रहता। क्यों? क्योंकि उनके पास जो बीए करने के लिए यानी जो सब्जेक्टली जो मेहनत है वो कम करनी पड़ती है, यानी बीए करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, और वो बीए भी करते रहें और साथ ही साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करते रहेंगे, जिससे कि आप, लेकिन केवल बीएससी करने वाला केवल वो अपना टाइम बीएससी में ही दे पाएगा, तभी वह पास हो पाएगा। अगर वह बीएससी के अलावा यानी बीएससी का कोर्स पढ़ने के अलावा कोई दूसरा कोर्स पढ़ता है तो वह पास नहीं हो पाएगा। इतनी बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल ही आपको समझ में। ठीक है, तो बीएससी करने वाले को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। बीए वाला बच्चा जो है वह बीए करने के साथ साथ अपनी कंपटीशन की भी तैयारी कर सकता है। तो बीए वाला बीए करके क्या कर सकता है, वो आईएएस की तैयारी कर सकता है, पीसीएस की तैयारी कर सकता है, और उसके बाद जैसे रेलवे है तो रेलवे की भी तैयारी कर सकता है। ठीक, बैंकिंग की भी तैयारी कर सकता है, यूपीपी और यूपीएसआई। यदि आपका इंटर कंप्लीट है और आप बीए कर रहे हैं, आपका बीए भी कंप्लीट हो गया है और आपकी हाइट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है, यानी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं, तो आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं, आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं, आसानी से आप इन लाइनों में जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम बात करना चाहें बीएससी वालों की, तो बीएससी वालों के लिए भी अच्छा मौका होता है। बीएससी वाले क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। बीएससी वाले, आप बीएससी करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। अब आप अधिक मेहनत करेंगे तो आप सरकारी भी टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट भी बन सकते हैं। अब देखिए सरकारी टीचर बनने के लिए बीएससी के बाद आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, या तो आप एमएससी करें या तो आपको एमएससी करनी पड़ेगी या आपको बीएड करना पड़ेगा। इतनी बात हम समझ रहे हैं। जब आप एमएससी या फिर बीएड करेंगे इसके बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। इतनी बात हमारी समझ आ रही। प्राइवेट ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए आप एमएससी भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, और केवल बीएससी करके भी आप पढ़ा सकते हैं, और लगभग में महीने में 30 से 35 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी काम है, जैसे प्रोफेशनल कार, बहुत से प्रोफेशनल कार होते हैं, जैसे किसी कंपनी में या किसी मॉल में, किसी में भी आप आसानी से इसमें बीएससी करने के बाद आप काम कर सकते हैं। आपको कोई भी, क्योंकि आप बीएससी करने के बाद आपका जो कैलकुलेशन जो होगी वो बिल्कुल ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको कोई भी अपने यहाँ काम पर रख सकता है। इसके बाद सबसे मेन बात यहाँ पर ये होती है कि जो बच्चा बीएससी करता है तो बीएससी करने वाला टेट और सुपर टेट ये आसानी से निकाल देता है, क्योंकि टेट और सुपर टेट में सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो मैथ के होते हैं और विज्ञान के होते हैं। और बीए वाला बच्चा जो होता है, बीए वाला बच्चा जो होता है वह मैथ में और साइंस में, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि गणित में और
विज्ञान में वह कमज़ोर हो जाता। कौन बेटा? ये बीए वाला बच्चा, ये कमज़ोर हो जाता गणित में और विज्ञान में, जिसकी वजह से वह टेट सुपर टेट जल्दी नहीं निकाल पाता है। यानी बीएससी वाला बच्चा जो होता है वो अधिक जल्दी गणित और विज्ञान से परफेक्ट हो जाता है, इसलिए टेट और सुपर टेट की परीक्षा आसानी से वो निकाल सकता है। तो ठीक बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और मैं इसी प्रकार आपको जानकारी देता रहूँगा। बने रहिए हमारे इस चैनल पर और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।